अगर निशान किसी मुसीबत में है तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो फिर तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। लुकमा, क्या तू भी यही चाहती? हाँ। श्योर। ठीक है बाबा, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन कभी कभार अपनी बेटी दिल्ली को मिलना आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है मॉम, आप मुझे देखना भी चाहे तो भी मैं आपको देखना नहीं चाहती। प्रेम, तुम मेरी बेटी के उम्र के फिर भी कितने समझदार और कितना ठहराव है, और मेरी बेटी में तो उसका 1% भी नहीं। वाह नैनिका वाह, अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मिलने की तरफ के लिए सपोर्ट करेगी तभी जाके वो समझदार कहलाएगी। ऐसा है ना डॉक्टर अदिति बासु, जिसकी जैसी सोच वो दूसरों को भी उसी नजर से देखता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों में अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मॉम, आज मेरे लाइफ में शीशो की बहुत अहमियत है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। आज उसके कहने पर मैं आपका हाथ छोड़ लूँ, लेकिन एक बात आप याद रखो, आपका मुझे छोड़ के ईशान के पास जाना, आपका मुझे छोड़ ईशान के पास जाने का मतलब ये है कि अब हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जा रही हूँ। अब कभी भी मैं आपको प्यार या रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी, फिर कभी मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आप मेरे अपने हो। आज आपकी भी एक परीक्षा है, आपको चूज करना होगा कि अपनी बेटी या फिर ईशान। पूरी दुनिया तेरे बनाए हुए नियमों पे नहीं चल सकती। मेरी जिंदगी में तेरी और ईशान दोनों की अहमियत है। तब मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि किसी एक को चुनूं। लेकिन अगर तेरी ऐसी सोच है तो तू मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकती है। अगर तू मेरी बेटी है, तू मेरी दिल और मेरी जिंदगी में हमेशा सबसे ऊपर रहेगी तेरी, और मैं तुझसे हमेशा उतना ही प्यार करूंगी। और तुम कैंप से लौटते वक्त तुम प्रेग्नेंट हुई थी, वो भी किसी और के हस्बैंड के साथ। बस दीदी बस, बच्चे सुन रहा है बात। हाँ तो सुनने दो ना बच्चों को। मेरी बेइज्जती भी तो इन बच्चों के सामने ही हो रही है रुषा। क्या इन बच्चों को ये जानने का हक नहीं है? इन बच्चों को ये क्यों पता नहीं होना चाहिए कि कैरेक्टरलेस होना इस परिवार के खून में ही है। लो, और ये कई सालों पहले हो चुका है। इनफ नैनिका, तुमने मेरे माँ बाबा की बहुत बेइज्जती कर दी और जबरदस्ती बीती हुई बातें मत उठाओ। तुम्हें अच्छी तरह पता है हमारे बीच में क्या हुआ था, ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानती हो, और तुम भी चाहती थी मैं ये घर छोड़ के जाऊं। मैं कभी घर छोड़ के जाना नहीं चाहता था। खबरदार नहीं, ये बात तुम अपनी वाइफ के सामने ना ही बोलो, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कि तुम्हें और क्या सहन करना पड़ सकता है। मैं मानती हूँ कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मैं एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के साथ ये न्याय नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अंगना के पास जाने पर मजबूर किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकती थी। और आज तुम्हारा भरोसा उस ईशान के ऊपर बढ़ गया है और साथ में उम्मीद, राइट? तुम ईशान के साथ तुलना मत करो, चाहे मैं उसकी लाइफ में कुछ हो या ना हो, लेकिन आज उसके मुश्किल समय में जहाँ पर वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मैं उसका साथ दूंगी। मैं वहाँ जाऊंगी, वो यहाँ मेरे शहर में, मेरे हॉस्पिटल में। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं वहाँ ना जाऊँ। और अगर वो यहाँ पर होता भी नहीं ना, और अगर वो मुंबई में भी होता था, तो मैं मुंबई के हॉस्पिटल भी जाती। क्यों जाती आप? क्यों जाती आप? साफ साफ बोलो मॉम, क्यों जाती आप? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। हाय गोपाल, इस सुनने से बेहतर होता कि मैं मर जाती। अब मैं जाऊँ। चार, सती जी फॉलो, मूव। हो गई। Look everyone.